हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.6 के एग्जांपल्स, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है वही हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले एग्जांपल में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये तो एकदम सिंपल सा हो गया तुम्हारे लिए। क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और नेचर ऑफ रूट्स के लिए तीन कंडीशन होती हैं सर। पहली कंडीशन कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, डी की वैल्यू इक्वल जीरो होगी और डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ये इमेजिनरी रूट्स है, हम रूट्स भी फाइंड आउट नहीं करते हैं। इन दोनों में रूट्स रियल होते हैं, रूट्स आर रियल, बट इसमें डिफरेंट होते हैं, बोल सकते हैं अलग अलग होते हैं, और जब जीरो आता है तो सेम होते हैं। तो हमें रियल रूट्स का नेचर पता करना है कि इन तीनों में से क्या है। नो रियल रूट्स फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम मुझे कहोगे ए की वैल्यू तो सर 2 है, मैं कहा ठीक है, बी की वैल्यू 1 है, ओके, सी की वैल्यू -1, तो डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 इज 9। तो हम कहेंगे डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको डिस्टिंक्ट भी बोलता है शायद, है ना। क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या बोलेगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी बोलता है। ओके, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ओके, सो सेकेंड पार्ट में क्या करोगे बेटा, जल्दी बताओ मुझे। तुम कहोगे सर ए की वैल्यू 1 ले लो, मैं कहा ठीक है भाई, बी की वैल्यू -4 ले ली मैंने, और सी की वैल्यू 4 इससे ली है, अलग मेरे मन से नहीं ली है, इससे ली है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 इज 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। नो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि 0 आ गई वैल्यू, तो तुम रुकोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है ये बात, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है। तुम कहोगे सर ए की वैल्यू तो ले लो 1, मैं कहा ओके, बी की वैल्यू ले लो 1, मैं कहा ओके, और सी की वैल्यू ले लो 1, मैं कहा ओके। तो तुम कहोगे डी की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 इज -3। अब मैंने ना एक बात बोली थी, बी 0 होगा तब आता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना, मतलब ये वाली वैल्यू के लिए कहा था, बट ठीक है। डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नो रियल रूट्स, मतलब दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तुम भी देख लो यार, फैक्टर करके देखो, 1 1 जा 1 के 1 कैसे आएगा, है ना, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या करोगे बताओ। ए की वैल्यू 1 है ना, नहीं 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। ओके, डी की वैल्यू क्या आएगी, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1। ऐसा पहले भी था क्या कहीं पे? हाँ देखो, इसी को चेंज किया, 4 इधर दे दिया, ये इधर सेम ही था। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 16 माइनस 16 इज 0, तो तुम कर लोगे अब तो। ओके, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कहोगे, ए की वैल्यू 2 ले लो सर, मैं कहा ओके, बी की वैल्यू 5 ले ली, सी की वैल्यू 5 ले ली, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 5 ज़ा 22 ज़ा 40। ओहो सर, ये तो माइनस के 15 आ गए। जब -15 आते हैं तो क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। मे बी इक्वेशन आर नॉट रियल, ऐसे भी एक लिखा हुआ है, देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, तो ये भी सही है, नॉट रियल, हम भी यही बोल रहे हैं ना, नो रियल रूट्स, एक ही बात है। ओके, क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 1, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में कुछ नया है, कुछ नया है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू क्या रखो इनके अंदर, कि इन सभी इक्वेशंस के रूट्स क्या बने, इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो इन के की जगह क्या रखें इसके अंदर, कि जो इक्वेशन तुम्हारी बनेगी उसके रूट्स कैसे आए, रियल तो हों, साथ में इक्वल भी हों। तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हें सबसे पहले पता है क्या होना चाहिए, कि सर अगर डी की वैल्यू 0 होगी तब ये पॉसिबल है, ये बात पता होनी चाहिए, सबको पता है। और डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। इससे क्या होगा सर बेटा, इसमें जब वैल्यू पुट करके 0 के इक्वल करोगे ना, तो यहाँ से एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, और मे बी वो क्वाड्रेटिक हो तो के की वैल्यू 2 आ जाएंगी, लीनियर होगी तो 1 आ जाएगी, के की वैल्यू 2 भी आ सकती हैं। ऐसी 2 वैल्यूज़ का पेयर क्योंकि कोई बन जाए, जो इसमें किसी में भी पुट करें तो हमारा क्या आ सकता है, रियल और इक्वल रूट्स आ सकते हैं।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तुम क्या कहोगे, ए की वैल्यू देखो, पहले इसको देखो प्रॉपर वे में लिखी हुई है, यस ये भी चेक करना है। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -10 है और सी की वैल्यू क्या है, k है। तो तुम कहोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b² - 4ac इज 0, तो -10 का होल स्क्वायर -4 × 2 × k इज 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और इसको उधर ले जाता हूँ 8k, ले जाऊँ क्या, 4 2 = 8k, उधर प्लस का हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 100/8, 4 से कैंसिल करो और 25/2, और मे भी 25/2 रखो या इसको मिक्स में रखो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या रखा है, नहीं 25/2 ही रखेंगे। ओके, समझ में आया ना, इजी था। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ समझाने वाली बात होगी, मैं आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लिया करो। अब जिसको ये नहीं आता इसका मतलब थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस पर काम करे वो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ए बी सी सब साफ साफ दिख रहा है हमें। तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 3k है और सी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 4 है। तुम क्या कहोगे सर, 3k का होल स्क्वायर -4 × 9 × 4 इज 0। यस, ये हो जाएगा 9k का होल स्क्वायर, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ 4 × 9 × 4। एक बार ऐसे ही रखता हूँ मैं इसको, क्यों, देखना रीज़न है, मुझे k² की वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 × 9 × 4/9 कर दूंगा, इस 9 को डिवाइड में, 9 से 9 कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4 × 4 आ गई। और मैं जब k की वैल्यू निकालूंगा तो √4 × 4 आएगी कि नहीं आएगी बेटा, आएगी। वैसे तो मल्टीप्लाई करके करते तो भी आ जाता है। तो यहाँ से तुम कहोगे सर k की वैल्यू क्या आएगी, +-4 आएगी। दो जोड़े बन रहे हैं 4 4 के, एक बाहर आएगा बट प्लस माइनस के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्लस माइनस के, ये बात याद रखना। तो यहाँ से +-4 इसका आंसर हो जाएगा कि सर +-4 मतलब +4 में भी वही वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं +4 रखूँगा इसमें तो भी रियल एंड इक्वल रूट्स आ सकते हैं, -4 रखूँगा तब भी रियल एंड इक्वल रूट्स आ सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखो बेटा क्या लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 12 है, ओके, बी की वैल्यू कितनी है 4k, ओके, एंड सी की वैल्यू कितनी है 3। तो पुट करोगे तो 4k का होल स्क्वायर -4 × 12 × 3 इज 0। मेरे बच्चे समझदार हो गए हैं, बोलेंगे सर 4k का होल स्क्वायर तो मतलब इसको आप ऐसे लिख दो 4 × 4 × k² इज 4 × 12 × 3, है ना, प्लस में ले गए उधर। अब आप कहोगे सर k² की वैल्यू क्या होगी 4 × 12 × 3/4 × 4, 4 से 4 कट गया, इस 4 से 3 टाइम कट गया, तो k की वैल्यू आ गई √3 × 3, और यहाँ से तुम बोलोगे k की वैल्यू आएगी सर +-3, यस और नो, यही बोलोगे और कुछ थोड़ा ना बोलोगे, k की वैल्यू क्या आएगी +-3। मेरे को लग रहा है अब बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें, अब है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखो, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा बेटा। अगर तुम मे बी मेन एग्जाम से पहले एग्जाम्पल की वीडियो देख ले तो बहुत है, सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। ओके, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है मुझे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू k है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम करने वाले हैं सर 3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × k इज 0। अब ये प्लस का ले जाने के लिए उधर ले जाते हैं, 9 = 4 × 2 × k, और k की वैल्यू आ गई 9/8, 4 2 = 8 होता है, तो 9/8 में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं मेरा भी ध्यान नहीं जाता है, आंसर देख के क्या पता मैं उसको रीचेक कर लूँ, है ना। प्रीवियस वीडियोज़ में ऐसा कहीं जगह हो चुका है मेरे साथ कि मैं भी कैलकुलेशन में जल्दी करने पे या फिर टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर जाता हूँ, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, फिर वो मैं नोटिस नहीं कर पाता हूँ, और तुम जब करते हो तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार ऐसे नहीं करने, मतलब सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, बट वो ना वही है, गलती दिखती है, और नहीं दिख रहा कि सर कितने आराम से सारी बातें समझा के आए हैं, बट वो एक छोटी सी गलती दिख जाती है। कमेंट भी वही करके जाते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं कहते सर वाह सर बढ़िया अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है सर बढ़िया है, समझ में आया, डाउट क्लियर हुए, अच्छा नहीं पढ़ा वो ठीक है, बट तुम्हारे डाउट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो कमेंट ना करके कमेंट कौन सा करते हैं, सर आपने क्वेश्चन नंबर 20 में इतने में ये लिख दिया, ये गलत था, ये आता। मैं कहा ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं तो ये बोलूँगा ठीक है, बट पहले एक बार कंटेंट अपलोड हो जाता है, फिर मैं ये गलतियाँ धीरे धीरे सुधारूंगा, सारे वीडियो दोबारा रिप्लेस भी करेंगे, सब होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा, ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू -k और सी की वैल्यू क्या लोगे +1। देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, सही है। अब तुम कहोगे सर -k का होल स्क्वायर
इज़ -4 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 0। तो आप कहोगे के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8, उधर गया तो के की वैल्यू क्या आएगी √8, और जिसको मैं +-2 बोल सकता हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 4 का 2 आ गया, √2 अंदर रह गया, तो +-2 एकदम सही नंबर है अपना, एकदम सही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले में कुछ करना है क्या हमें, 6th वाले पार्ट में? नहीं सर, कुछ मतलब करने का मतलब है कैलकुलेशन तो थोड़ी ना करनी है, नहीं, डायरेक्ट हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू भी के है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू भी के है। तो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू के होगा इज 0। तो तुम कहोगे 25 इज़ 4k का होल स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25/4। मैं कहा ओके, के की वैल्यू आएगी √25/4, जिसको तुम बोल सकते हो +-5/4। क्या बोलोगे, +-5/4, 5/2 है ना, ये गलती हो गई थी, सॉरी 5/2। अब ठीक है, क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं, +-5/2, ओके एकदम सही है। चलो नेक्स्ट देखो 7th पार्ट। 7th पार्ट में कुछ कैलकुलेशन करनी है बेटा, चेक करो। हाँ सर देखो ये x आ गया, ये x अंदर है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एक बार देखो तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ। x² + k इंटू 4x + k -1 + 2 इज 0। तुम क्या होगा सर, k को अंदर मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ठीक है, x² + 4kx + k² - k + 2 इज 0। अब देखो सर, ये कंप्लीट हमारा कांस्टेंट है, 4k है, ये कंप्लीट हमारा क्या है कांस्टेंट है। मैं कहा ओके। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 4k का होल स्क्वायर b का स्क्वायर -4 इंटू k² - k + 2 इज 0, ऐसा ही बोलोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 16k² - 4k² + 4k - 8 इज 0। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, 16 - 4 आएगा 12k² + 4k - 8 इज 0। सब में से 4 कॉमन आ रहा है बेटा, तो तुम बोलोगे 4 कॉमन लोगे तो 3k² + k - 2 इज 0। 4 उधर गया तो बचा 3k² + k - 2 इज 0। क्या इसमें से k की 2 वैल्यू आएंगी? यस, 3 2 जा 6, माइनस के 6 हैं, 2 फैक्टर करने हैं और प्लस का आना चाहिए, तो 6 1 जा 6 ले लेता हूँ, 6 - 1, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3k का होल स्क्वायर + 6k - k - 2 इज 0। मैं यहाँ से 3k कॉमन लूँगा तो k + 2 बचेगा, इधर से -1 कॉमन लूँगा, k + 2 बचेगा इज 0। क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसमें। तो यहाँ से 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा 3k - 1, एक बनेगा k + 2 इज 0। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3k - 1 इज 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/3। यहाँ से k की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे k की 2 वैल्यू है, एक है 1/3, एक है -2। तो ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है ये तुम्हें आना चाहिए। देखो प्रीवियस बातें कनेक्ट होती चलेंगी, मैथ इसी का नाम है, प्रीवियस बातें कनेक्ट होती चलेंगी। तो अगर तुम्हें जहाँ पे भी डाउट आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, -1 और 2/3 है, हैं क्या है 2/3, ओके, यहाँ पे 2 है ना, नहीं यार k - 1 ही तो है, कहाँ गलती कर दी अनूप सर आपने। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एक मिनट रुकना बेटा, कहाँ गलती कर दी। ओके, फैक्टर गलत ले लिया मैंने, 6 - 1 5 आता, ओह सॉरी। तो हम यहाँ पे एक फैक्टर गलत ले लिए, चलो कोई नहीं, ये कुछ नया तो सीखा ही है अपन ने। तो यहाँ से 3 2 जा 6 होते हैं और 3 और 2 आएंगे, सॉरी 3 और 2 आएंगे, 3 और -2 यही आ जाएंगे। तो तुम लिखोगे 3k² + 3k - 2k - 2 इज 0। ठीक है, मैं उसको एडिट नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसमें भी नया कॉन्सेप्ट था, सीख गए। अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या करते, वही करते। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3k कॉमन ले लो तो क्या आएगा k + 1, और इधर से -2 कॉमन ले लोगे तो भी क्या आएगा k + 1 इज 0। तो यहाँ से k + 1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 3k - 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आ गई -1, और इससे k की वैल्यू क्या आएगी +k 2/3। ठीक है, तो ये हमारे 2
वैल्यूज़ आ गई हैं के की, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशंस बनेगी दोनों वैल्यूज़ पुट करने पे उस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो मज़ा आ गया, अदरवाइज़ तो थोड़ा मज़ा कम आया होगा तुम्हें। बट मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि सब बातें कनेक्टेड थी और हम सब बातें सीखते आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट 8th पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स कांस्टेंट है। अब ये एक्स को छोड़ के बाकी सारी ये भी और ये भी क्या है, हमारे बी हैं, ये ध्यान रखना बस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8th पार्ट में ए की वैल्यू बेटा आपकी 1 है, बी की वैल्यू -2 के साथ ये वैल्यू भी आएगी जिसको 1 + 3 के लिखेंगे, और इधर क्या आएगा, सी की वैल्यू आएगी 7 × 3 + 2 के। ठीक है, अब तुम कहोगे सर b² - 4ac = 0 होता है, पुट करो। तो मैंने कहा ले भाई, -2 × 1 + 3k का होल स्क्वायर -4 × 1 × 7 × 3 + 2k। यहाँ तक ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 3k का भी होल स्क्वायर -4 × 7, 7 4 = 28, या ऐसे लिख दो क्या, 4 × 7 × 3 + 2k = 0। क्यों लिख रहा हूँ सबको पता है सर, दोनों में से 4 हटा दोगे आप, हमें पता है, सही है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 + 9k² + 6k -7 3 = 21। देखो 4 तो हट गया, कॉमन लिया, 0 में भेज दिया, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस -7 2 = 14k = 0। सोल्व करो, 9k² ऐसे का ऐसा रहने वाला है। 6 और 14 में कितने का डिफरेंस है, -8 का, तो -8k, और यहाँ से आ गए -k 20 = 0। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 9 और 20 है, तो 9 के मैं लिख दूंगा 3 3 और इसको लिखूंगा 4 5, तो ये हो गया 2 2 5 और 3 3। अब मुझे -8 लाने, प्रोडक्ट भी माइनस का, मतलब एक नंबर बड़ा है ना। तो मैं लिखता हूँ 8 18 और 10, हाँ 18 और 10 हो गए। देखो बेटा 3 3 = 9, 2 = 18 और 5 2 = 10, और -k 18 ले लेते हैं ताकि हमें -k 8 मिले। तो हम इसको लिख सकते हैं 9k² -18k और +10k -20 = 0। मैं ये भी तुम्हें बता चुका हूँ, इनको आगे पीछे लिखोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब तुम 9k कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, k - 2, इधर से 10 कॉमन ले लोगे तो बचेगा k - 2 = 0। तुम कहोगे k - 2 एंड 9k + 10 ये दो फैक्टर बने हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू -10/9 आएगी। तो इसके दो वैल्यूज़ फिर से आ गई हैं, 2 एंड -10/9। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8 सॉरी। तो फिर से कैलकुलेशन आ गई है। तो भाई बेटा प्रीवियस बातें तो पता ही होनी चाहिए, नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियोस देखते हो उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया करो कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं। चलो 9th पार्ट और देखते हैं। 9th पार्ट में भी डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ 9th पार्ट में a की वैल्यू है k + 1 और b की वैल्यू आपकी है यहाँ पे -2k - 1 एंड c की वैल्यू 1 है। तुम कहोगे सर -2k - 1 का होल स्क्वायर -4 × k + 1 = 0। तुम फिर से कहोगे 4 × k - 1 का होल स्क्वायर -k + 1 = 0, है ना। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर यहाँ पे 4 भी है, तो 4 से 4 कॉमन लिया, हटा दिया। अब बताइए, देखो इसको करने के दो तरीके भाई, ध्यान से देखियो, इसको करने के दो तरीके। एक तो इसको तुम ओपन करो फिर इसके साथ करो, या फिर मैं इस k - 1 को, अच्छा k - 1 का होल स्क्वायर तो ओपन ही करना पड़ेगा। ओके, k² + 1 -2k -k - 1 = 0, तो ये तो कट गए और ये आ गया k² - 3k = 0। तो मैं यहाँ से k कॉमन ले लेता हूँ, तो k - 3 = 0। अब देखो इसके दो फैक्टर बन गए, k एंड k - 3। तुम कहोगे सर k की वैल्यू 0 लेंगे तो भी सही है, यहाँ से k की वैल्यू 0 आ गई, या फिर k - 3 = 0, जिससे हम बोल सकते हैं k = 3।
भाई दो फैक्टर होते हैं, दोनों को जीरो के इक्वली तो रखते हो, तो k इज इक्वल टू जीरो या फिर k माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों से हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो एंड माइनस थ्री, जीरो एंड प्लस थ्री सॉरी। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 तक। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट भी कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द इक्वेशंस हैज़ इक्वल रूट्स, कि ये जो तुम्हारी इक्वेशन है इसके क्या रूट्स होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें देखो a की वैल्यू हमारी है k स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज k माइनस टू, है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है x का कोफिशिएंट दैट इज k माइनस 12 इंटू टू, ओके। c की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2। तुम सबसे पहले कहोगे d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो, क्यों, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल जीरो इक्वल। तो हम यहाँ से 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज जीरो, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है। अब तुम इसमें लिखोगे 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर, बता चुका हूँ कैसे आएगा। इसमें हम देखें तो 8 इंटू के माइनस 2 आ जाएगा दैट इज जीरो। अब एक तो कोई बच्चा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे फिर इसको ओपन करे, सब हो सकता है बेटा, बट थोड़े अब तुम है ना बड़े हो गए हो, समझदार, तो तुम क्या करोगे, सर यहाँ से 4 आ रहा है हटा दो। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ से क्या 12 था ना यहाँ पे यार, k माइनस 12 है ना ये, हाँ तभी मैं सोचूँ क्वेश्चन तो भाई देखा देखा लग रहा है, 12 कहाँ गया, ओके। अब इसमें से सर 4 भी कॉमन आ रहा है और k माइनस 12 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, इसके अंदर तो बच रहा है k माइनस 12, और इसमें से 4 गया तो बचा 2, k माइनस 12 पहले ले गए तो माइनस 2 इज जीरो। तो यहाँ से तुम कहोगे 4 जीरो हो गया, मैं कहा ठीक है भाई, तो k माइनस 12 एक बचा, और यहाँ पे क्या आएगा k माइनस 12 माइनस 2 इज जीरो। 4 तो जीरो के डिवाइड में गया, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से तुम कहोगे k माइनस 12 होगा सर, मैंने कहा ओके। यहाँ पे k माइनस 14 हो जाएगा, मैंने कहा और भी ओके। तो इससे k माइनस 12 इज जीरो, ओके। तो k इज़ प्लस 12, चलो ये बात ठीक थी। यहाँ पे k इज़ प्लस 14, अब ये बताऊंगा नहीं मैं कैसे आया, मतलब है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई 12 एंड 14, तो बुक हमारी उधर रखी हुई है, हम बुक को उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा मतलब चल रहा है ऐसे ही, वीडियो बड़े होते जा रहे हैं सर, आप है ना मतलब स्लो पढ़ा रहे हो, हमारी आरडी कम कंप्लीट होगी, सब हो जाएगा, तुम है ना चिंता मत करो, तुम लगे रहो बस, अंधाधुन लगे रहो। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ रही है 12 एंड 14, जो एकदम सही आ रही है। अब जो नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और तुम्हारे दोस्त को भी दिखाओ भाई ये एग्जाम्पल्स, वो देखते नहीं है, वो पढ़ते नहीं है। कहो भाई आरडी शर्मा के कम से कम एग्जाम्पल तो समझ लो, एक्सरसाइज में तकलीफ हो रही है, और तो और एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कोई आलसी दोस्त है ना तो उसको कहते भाई वीडियो तो देख ले कम से कम, इतना तो कर सकता है, इतना तो तुम तुम्हारे दोस्त के लिए कर सकते हो। क्या कह रहा है, इफ़ -4 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस इतनी लाइन को समझो कि ये जो -4 है ये रूट है। रूट होने का मतलब इसमें से जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एक वैल्यू है, वैसे तो 2 होती हैं। तो ये देने का फ़ायदा क्या है, इसमें देखो, गौर से देखो इस बात को, क्या है सर, गौर से हमने जब इसको देखा, सर गौर से, तो इसमें एक p भी है जो अननोन है। इसके लिए उसने क्या कहा कि x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट, ये क्या है रूट, और रूट की वैल्यू जब भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, ये हमारे को पता है, इतना बेसिक तो हम पढ़ के आए हैं। ओके, तो मैंने कहा ठीक है भाई -4 इसमें रख दे, तो ये -4 का होल स्क्वायर, मैंने कहा ओके, प्लस p इंटू -4, मैंने कहा फिर ठीक है, -4 इज जीरो। कुछ नहीं किया बेटा, x की जगह -4 पुट किया। ये कब करना है, जब रूट्स बोल रहा है और उसके अंदर में एक वेरिएबल दे दे इक्वेशन में, तो हम ऐसा करेंगे। क्यों चाहिए p इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें भी है p, है ना। थोड़ा समझ में आ जाएगा, पूरा एग्जाम्पल होते ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो तुम कहोगे ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा -4p, -4 इज जीरो। 16 - 4 कितने होते हैं, 12 - 4p इज जीरो। तुम कहोगे 12 इज इक्वल टू 4p, मैंने कुछ नहीं किया, 4p उधर ले गया, तो p की वैल्यू आ गई 12/4 दैट इज 3। अब तुम्हारा जब p 3 आ गया तो अब क्या कह रहा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो मुझे बताओ भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अगर इक्वल हो तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर इसके अंदर पहले पुट द वैल्यू ऑफ p करो, पहले तो बात बाद में करना, पुट द वैल्यू ऑफ p। मैंने कहा ठीक है भाई, ले तो चिंता काहे कर रहे हो तुम,
तो तुमने कहा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 0 एक तुम्हारी इक्वेशन बन गई। वो खुद कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल हैं तो रियल भी होंगे। चलो इक्वल हैं, इक्वल होने का मतलब है डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो तुम कहोगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज 0। मैंने कहा ओके, तो 9 माइनस 4k इज 0। मैंने कहा और भी ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 9/4। मैंने कहा ये भी ठीक ही है। तो तुम बताओ क्या ये ठीक है? 9/4 एकदम ठीक है, मेरे हिसाब से भी ये एकदम ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल्स के वीडियो थोड़े बड़े बनने वाले हैं भाई, क्योंकि पढ़ना है बेटा, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। छोटे भाई और बहनों ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दिया करो। टेलीग्राम पे तुम्हारे पास ग्रुप है तो उससे मेरे नंबर चुरा लो, नंबर चुरा के मुझे क्या कर दो, ऑडियो मैसेज कुछ भी करना चाहो कर सकते हो अगर तुम्हारा डाउट है। अगर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम पे आ जाए, उसका लिंक भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।